ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नपुंसक लिंग के बाकी बचे कुछ अन्य प्रकरणों को। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। अब नपुंसक लिंग के अंतर्गत वार शब्द आता है रेफांतों में। मित्रों, आपने जल इस अर्थ का वाची जो वारी है, वह शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, उसका बहुत प्रयोग भी देखा होगा, लेकिन इस शब्द का अल्प प्रयोग है। तो यह शब्द नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है, वार रेफांत। तो आइए इसकी प्रक्रिया कैसे है इसे समझते हैं। तो यहाँ पर जो रेफांत वार शब्द है, उसमें सुविभक्ति में कैसे रूप बनेगा, तो वार स ये स्थिति रहेगी। यहाँ पर हल न्याभ्यो दीर्घास्त सप्रथम हल ये सूत्र प्राप्त रहता है। आपको ये बताया जा चुका है पिछले स्लाइड में भी, लेकिन यहाँ पर हर जगह स्वमूर नपुंसकात लगेगा। ये क्या करेगा, हल आदि सूत्र का बाधक है और सु और अम का लुक कर देगा। लुक करने से यह होता है कि यदि लुक के द्वारा यदि किसी प्रत्यय का दर्शन होता है तो उस प्रत्यय को मान करके, अर्थात प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के द्वारा फिर आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो। यह इसमें थोड़ा ये बात होती है। ठीक है राजमणि जी, थोड़ा हाँ हूं करिए, कोई अन्य लोग भी है जाने। हाँ महादेव चलो, कोई तैयार हो जिनके यहाँ पर थोड़ा साउंड नहीं हो बैकग्राउंड में, वो थोड़ा बोले पार्ट में। ठीक है चलिए, इसके बाद जब आपने सकार का लोप कर लिया तो स्थिति बन जाएगी वार, इतनी मात्र। इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद यहाँ पर आपका जो र है उसका सर्वसारे और विसर्जनीय सूत्र द्वारा उसको विसर्ग कर दीजिए, तो रूप बन जाएगा वाह। क्या रूप बनेगा, वाह। यह रूप एक मतलब प्रथमा के एक वचन में बनेगा। उसके बाद औ विभक्ति लाइएगा तो स्थिति बनेगी वार औ। और यहाँ पर कर लीजिए जो औ है उसको सी, नपुंसकाच्य सूत्र द्वारा स्थिति हो जाएगी वार ई। और ई को बस उसमें मिला देना है, कुछ भी नहीं करना इसमें। ये सबसे सरल प्रक्रिया वाला है, वारी। ठीक है, तो क्या बनाना है, वारी, इस प्रकार से। और जब आप जस लाते हो, और जस सस में एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा, जस ससो सी, ह्रस्व वाला सी कर देता है। तो बस कुछ नहीं, आपको वो ह्रस्वी की मात्रा इसमें जोड़ देनी है। तो स्थिति बन जाएगी वार ई और वारी। यहाँ नुम वगैरह कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ये झलंत वगैरह नहीं है, अजंत तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नुम वगैरह नहीं होता है, ये विशेषता है। तो इसलिए क्या रूप बनते हैं, वाह, वारी और वारी। अब यहाँ पर आगे मूल में तो आपके मूल में तो यही लिखा है, वाह वारी वारी। ठीक है जी, यहाँ पर बस एक यही कह लेना चाहिए कि पुनस्तद्वत और शेषम पुंबत। इस बात को, पुंबत को यहाँ कहना सही नहीं है, पुनस्तद्वत शेषम पुंबत को, क्योंकि ये पुल्लिंग में तो चलता ही नहीं है ये सब। तो इसके लिए पुनस्तद्वत तो कह सकते हो, शेषम पुंबत नहीं कह सकते हो। बाकी रूप आपको थोड़ा थोड़ा समझ लेने के वो कैसे बनते हैं। तो उसकी प्रक्रिया यही है कि संबोधन में यथावत रहेंगे, है वाह वारी वारी। द्वितीया में भी वही रहेंगे, क्यों, क्योंकि सुअरम का होता है लुक समूर नपुंसकात द्वारा, और नपुंसकात च करके औ को सी हो जाता है, जिस कारण से इधर के सभी रूपों में एकता आ जाती है। और बहुवचन में जससो सी के कारण
सभी बहुवचनों के रूपों में एक रूपता आ जाती है। तो इधर कोई अंतर नहीं होता है प्रक्रिया में, अतः उन्हें हमने ऐसे ही दे करके छोड़ दिया है कि उन्हें आप समझ लें। अब तृतीया से आगे की भी प्रक्रिया बहुत सरल है यहाँ पर। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, आपका मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है वार। तृतीया में जाएंगे, टा का आ मिला देंगे, वारा। वार आगे विहाम, यहां जाइएगा विहाम विभक्ति में, तो वार आगे विहाम, और यहाँ पर रेफ को खरसानो विसर्जन लग ही नहीं सकता, क्योंकि भ्याम का भ खर नहीं है और अवसान तो है ही नहीं इधर। तो वो र का रस सुनाई देता रहेगा, उसको कुछ नहीं करना, सीधे विभक्ति को यथावत जोड़ मिला देना है। तो वारभ्याम वारफी। चतुर्थी जाइए, वारे वारभ्याम वारभ्या। पंचमी वारह वारभ्याम वारभ्या। सब जगह विभक्ति योजन मात्र है। आपको जो इस प्रक्रिया से समझ रहे हैं कि किस विभक्ति के अनुबंध लोप होने के बाद क्या शेष रहता है, बस वो जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। षष्ठी में वारह वारोह वाराम, ठीक है, वाराम यहाँ का रूप है। और सप्तमी में वारी वारोह वारशु। वारशु में रेफ को यहाँ पर खर परे है, फिर भी विसर्ग नहीं होता। उसमें कारण है रोह सुपी वाला नियम, जिसको हम कई बार बता चुके हैं। वो नियम ये कहता है कि रू यदि यदि सप्तमी का बहुवचन यदि सुप परे है तो रू के ही रेफ को विसर्ग होता है। जो रेफ यदि स्वाभाविक होते हैं उनको विसर्ग नहीं होता है। तो ये जो है वार का रा है, रेफ है, ये रू का रा नहीं है। रू मतलब उसे रू नहीं हुआ उसका रा, ऐसा नहीं, स्वाभाविक रा है, ठीक है जी। जी। तो ये इसकी प्रक्रिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे शब्द का भी कहीं प्रयोग है कुछ, तो हमें एक याद आ गया। एक गंगा लहरी लिखी है, ये बाराम वाला, ये वाला उन्होंने दिया है षष्ठी का। गंगा लहरी लिखी है पंडित राज जगन्नाथ जी ने। उन्होंने गंगा लहरी के द्वितीय पद्य में माँ गंगा का जब स्तवन किया है तो वहां पर इस रूप को दर्शाया है यहाँ पर, ठीक है। तो दरिद्रा, ये शिखरणी छंद में है। दरिद्राणाम दैन्यम दुरितमथ दुर्वासन हृदाम द्रुतम दूरीकुर्वन् सकृदपि गतो दृष्टि सरणी अपीद्रागावेद्या द्रुमदलन दीक्षा गुरुरिह प्रवाहस्ते वाराम श्रियमयमपाराम दिशतु नः। तो वो ये कहना चाह रहे हैं पंडित राज जगन्नाथ जी, गंगा जी का स्तवन करते हुए, दरिद्राणाम दैन्यम, दरिद्रों की जो दैन्य है, दुरितमथ दुर्वासन हृदाम, हृदय की जो दुर्वासनाएं हैं और जो दुरित है, ठीक है, पाप वगैरह, वो तो क्या है आपके द्रुतम दूरी कुर्बन, वो तो शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। सकृदपि गतो दृष्टि सरणी, यदि आपकी एक बार दृष्टि की सरणी में आ जाते हैं तो है। अपि द्रागा विद्या द्रुमदलन दीक्षा गुरुरिया प्रवाहस्ते वारम वाराम। तो ते वाराम प्रवाह, इसका ऐसे अन्वय करना, ते वाराम प्रवाह, आपके वाराम अर्थात जलों का जो प्रवाह है, बहुवचन में इस रूप को दिया है षष्ठी के, आपके जलों का जो प्रवाह है, तो वो क्या है, श्रियमयम अपाराम दिशत। तो उससे क्या हो, उस प्रवाह से है श्रियम अपाराम दिशतुना, उसकी अपार श्री की आपको प्राप्ति हो। ये सब इसके भाव हैं। इस श्लोक की व्याख्या उस जगह ही देख लेना इसकी मुख्य। तो ये कहाँ इसका प्रयोग था, ये आपको थोड़ा सा बताया। आगे चलते हैं, क्योंकि हम प्रयोग पक्ष को भी थोड़ा ध्यान में रखते हैं कि आप लोगों को ये पता चले कि हम केवल शब्दों का बोझ ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इन शब्दों का प्रयोग कहाँ होता, कहाँ हुआ है, उनको भी हम जान रहे हैं।
इस रेफांत के बाद अगली जो बारी आती है वो इस चतुर शब्द की है। इसके बाद ये रेफांत है। ठीक है जी। हाँ चलो बताते रहना, ठीक है। हाँ जी जी जी। राजेश जी तैयार रहिए, थोड़ा सा लक्कोमदी देखते रहिए कि हाँ इसके बाद यही है प्रक्रिया। तो यहाँ पर क्या है, ये अब संख्यावाचक है, ये चतुर्थ संख्या विशेषा इसका अर्थ होता है चतुर का। ये शब्द तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, जैसा कि आपको बताया ही था। जो भी संख्यावाचक हैं वो सभी त्रिलिंगी ही है, और आपके इधर सर्वादि गण में प्रयुक्त जो शब्द है वो भी त्रिलिंगी है। इस मत को छोड़ कई बार बता चुका। तो चलिए यहाँ का जो रूप आपको देखना है, वो जस सस में एक जैसा बनना है, और ये बहुवचन में ही प्रयोग होना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुवचन ही होता है। तो इसलिए अब यहाँ पर चतुर आगे जस, और जस का बचेगा क्या, अस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो जस ससो सी, इस सूत्र को याद रखना है। जस ससो सी सूत्र आपने लगाया, और चतुरंडु हो रामोदाता, इस सूत्र को आपको याद रखना है। चतुर और रंडु शब्द को आम होता है, ठीक है, सर्वनाम स्थानों। तो क्या क्या बनेगा रूप वो देखिए। तो आपको एक तो आम कर लेना है, आम अंत से परे होगा तो च तू आ, आम का बचता है आ, च तू आ र, और जसो सी, जसो सस को सी का बचता है ई, रस वाला। तो च तू आ र ई, ठीक है। बस आपको क्या कर लेना है यहाँ पर नुम वगैरह तो कुछ होने से रहा, ठीक है। तो इसलिए क्या कर लेना है यहाँ पर, सीधा यण कर लेना है तू के ऊ में, ऊ को और उससे अच पर आ तो ऊ को हो जाएगा व। तो चत्वारी चत्वारी ऐसा मिला के बना लेना, ठीक है। चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे, जो स्वर्ग लोक से आते हैं उनके शरीर में जो है चार चिन्ह पाए जाते हैं, ऐसा है ना। एक पद्य आपको याद हो। हाँ तो ये चत्वारी ऐसे बनेगा, तो चत्वारी चिन्हानी है ना उधर, इसका नपुंसक लिंग विशेष, तो इसे नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया है। तो चत्वारी ऐसे। और एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या, वहां पर भी चत्वारी प्रयोग है। तो नपुंसक लिंग के रूप में जहाँ विशेषों की उपस्थिति है, वहां पर ये नपुंसक लिंग में खूब प्रयोग आपको मिलेगा। तो चत्वारी ये प्रयोग होना है, जिस सस में एक जैसा ही रूप रहना है। तो चत्वारी चत्वारी 2 बार बन जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, इसके मूल में लिखा हुआ है चत्वारी, और उसके बाद कुछ चीज और जोड़ लेना तो पूरा हो जाएगा, पुनस्तद्वत् शेषम पुंभत। तो चत्वारी मतलब एक बना लिया, उसके बाद दूसरा पुनस्तद्वत् और शेषम पुंभत, ये सभी के सभी रूप जो पुल्लिंग की तरह चल रहे। पुल्लिंग में क्या घटना घटी थी उसको हमने थोड़ा सा इधर लिख दिया है कि षट चतुर्भ्यश्चे आम को नुडागम होता है, ठीक है। देखो चतुर्भी चतुर्भ्य, चतुर्भ्य में तो कुछ भी नहीं है, चतुर शब्द है, भिस्ल्याना चतुर्भी, भ्यस्ल्याना चतुर्भ्य, चतुर्भ्य मिला देना है विभक्ति को, है। हाँ, लेकिन आम में विशेषता यह है कि इसको आम में नुडागम हो जाता है, और असाभ्याम नूणा समान पदे से उस ना को हो जाता है ना, अचोराभ्याम द्वे से उस ना को हो जाता है द्वित्व। तो दो रूपों की पुल्लिंग में सिद्धि होती है, वो यहाँ पर एक जैसी, यहाँ पर भी चतुर्नाम ऐसा रूप बनेगा चतुर। और वो रोसुपी वाला नियम आपको फिर एक बार यहाँ याद दिला दिया है। चतुर्षु में र को विसर्ग क्यों नहीं होता, उसमें बात यह है कि रोरेव विसर्ग, रू के ही र को विसर्ग होता है, सुप के परे रहते, औरों को नहीं, ये नियम करता है। अब यहाँ पर चतुर्षु में शकार को भी द्वित्व प्राप्त होता है, उसके लिए सरोची निषेध भी है, ये भी आपको थोड़ा स्मरण में ला लेना है। तो ये पुल्लिंग की तरह से भी प्रक्रिया होती है, कहने का मतलब है प्रथमा और द्वितीय इसको छोड़ दिया जाए, टोटल पुल्लिंग की तरह है। इसलिए भूलिए नहीं, पुल्लिंग का भी टेस्ट आयोजित होगा तो उसमें भी आप तैयार रहें, ठीक है जी। चत्वारः चतुरः बनेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर ये बनेंगे, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं, ये वाला रेफांत हो गया ना। अब रेफांत शब्दों में ये 2 ही शब्द यहाँ पर इन्होंने वरदराजाचार्य जी ने दे रखे। अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे किम शब्द है, ठीक है। एक एक पंक्ति दी हुई है यहाँ पर। अब एक एक पंक्ति की जो व्याख्या है वो दरअसल पीछे बहुत हो चुकी है,
अब मूल में फिर एक पंक्ति दी आपके कि किम के कहानी इतनी ही दी, हमने थोड़ा सा और जोड़ दिया कि इतना जोड़े रहो सब जगह, मतलब वरदाचार्य जी और क्या चाह रहे हैं कि पुनस्तद्वत् शेषम पुम्बत को चाह रहे हैं। ठीक है, जो पुल्लिंग में संभव है उनका। तो जैसे किम शब्द है आपका, तो कैसे क्या यहाँ पर प्रक्रिया होती है थोड़ी जान लेते हैं, बस 2 मिनट में भी समझ जाओगे। किम के कहानी वगैरह रूप तो सबको याद होते हैं, लेकिन प्रक्रिया पूर्वक याद रखोगे तो भूलोगे नहीं, बस एक यही है फायदा। तो स्थिति है कि किम स, यहाँ पर एक कहानी तो बार बार कहनी पड़ेगी कि यहाँ पर हल्ंग्यादि लोप नहीं हो पाता है कहीं पर भी, स्वमूर नपुंसकात करके सुअर अम का लुक हमेशा होता रहता है, ये बार बार बता रहे हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या होने वाले हैं अब वो सुनिए। जब आप यहाँ पर किम शब्द में स्वमूर नपुंसकात लुक से सु का स्वमूर नपुंसकात से लुक कर लिए, सकार चला गया तो किम बचा। किम क्या बचा? किम। अब यहाँ पर एक सूत्र आपने पढ़ा था किमह का, किमह का अर्थात किम को क्या हो जाता है? कह। पुल्लिंग में, पुल्लिंग नहीं कहता, वो हर जगह होता है, याद रखिए। पुल्लिंग को कहने वाले कुछ विशेष हैं, जैसे इदो अय पुंसी, इद को अय होता है पुल्लिंग, वो तो इदम शब्द को अय आदेश का विधान, और नहीं कहते। और जो नहीं कहेगा तो वो सब जगह वो सब जगह लगे। ध्यान रखना। तो किमह का ये नहीं कहता जी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक, वो तो हर जगह प्राप्त है, यहाँ पर भी प्राप्त रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये सोचिएगा, आपने जो किम के आगे जो सा है उसका लोप नहीं किया हल्ंग्यादि लोप, बल्कि स्वमूर नपुंसकात से लुक कर दिया है उसे। ठीक है, तो लुक करने से क्या फायदा होता है कि लुक करने से ये फायदा होता है कि किमह कह जो सूत्र है वो विभक्ति के परे रहते लगता है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। किमह कह जो सूत्र है वो विभक्ति के परे रहते लगता है। अब जब आप सकार का लुक कर दिए हो तो लुक होने के कारण यहाँ पर विभक्ति परे नहीं मिल पाती है। आप यह नहीं कह सकते हो लुक होने के कारण कि यहाँ पर हम प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षणम लगा लेंगे, नहीं लगा सकते हो, क्योंकि नल मतांगस्य निषेध कर देता है उसका। तो इसलिए यहाँ पर विभक्ति पर में मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो विभक्ति का लोप नहीं हुआ बल्कि लुक हुआ है, वो सकार लुक के द्वारा आदर्शन है। इसलिए जब विभक्ति परे नहीं मिलेगी तो यहाँ पर किमह का सूत्र नहीं लग पाएगा। बात आई ना समझ में राजमणि जी? अतः हमने उस बात को यहाँ लिख भी दिया है कि नलमतांगस्य इति प्रत्यय लक्षण निषेधात् विभक्ति परत्वाभावात् किमः कः इति सूत्रेण तादेशो न। अर्थात नलमतांगस्य सूत्र के द्वारा प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाता है, अर्थात प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षण सूत्र, जिससे क्या होगा? विभक्ति परत्वाभावात्, विभक्ति परे नहीं मिलेगी है, अभावात अभाव मिलेगा। तो किमा का इति सूत्रेण का आदेश होना, किमा का नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा तो किम का किम रह जाएगा। ठीक है जी। अब आगे आगे तो किमा का लगेगा, क्योंकि लुक यही तो हुआ है, मतलब सु और अम का ही तो लुक होता है, बाकी और तो लुक होता नहीं है। आगे तो लगता रहेगा, तो कैसे कैसे देखे देखते जाइए। किम औ किमा का लगा दिया, औ विभक्ति परे है तो यहाँ तो औ का तो लुक कुछ होता नहीं है, तो क औ रहेगा, लेकिन औ के स्थान पर आप एक बात जान ही रहे हो कि नपुंसक लिंग में औ औ नहीं रहता, वो औ सी हो जाता है। औ को क्या हो जाता है? सी, नपुंसकाच्य सूत्र द्वारा। तो ये हो गया, तो स्थिति बन जाएगी क ई आद गुणा से गुण कर देना के, है गुण करना जान ही रहे हैं सब, तो के रूप बन जाएगा। जस में क्या करिएगा, जस की भी प्रक्रिया देख लीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि वो तो जस और सस्ते की जैसे रहने, तो यहाँ की देख लोगे तो सस की भी हो जाएगी सेकंड की। तो किम जस किम का लगा दिए और जस के स्थान पर कर दी जस सोसी, तो क ई रस वाली ई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नपुंसक से झलचा करके सर्वनाम स्थानों में नुम हो जाता है? क्या हो जाता है? नुम हो जाता है। तो नुम हो जाएगा इधर, तो क न ई, यही होगा ना स्थिति, क्योंकि नुम होगा प्रकृति का भक्त है नुम।
ठीक है। जी। तो तुम यहाँ बैठेगा तो क न ई नपुंसक जल नुम हो गया। अब सर्वनाम स्थान चार समुद्र से उपदा को दीर्घ करना भी नहीं भूलना, क्योंकि नामतन की उपदा को दीर्घ हो जाता है, समुद्धि में सर्वनाम स्थान के परे रहती, और यहाँ सर्वनाम स्थान संज्ञा जैसे उसमें तो हो ही जाती है, जैसे उसी के कारण है, सी सर्वनाम स्थानम के कारण है ना। तो क्या हो जी। गया, कान ई, इस प्रकार की स्थिति रहेगी, कान ई और मिला देना तो कानी रूप बन, ठीक है। जी। तो यहाँ पर नुम विशेष है, तो क्या बन गया, कानी बन गया, तो रूप बन गए किम के कानी, इसे और फिर कह दो पुनस्तद्वत शेषम। किम कानी, और शेषम पुंबत, शेषम पुंबत की व्याख्या मतलब और जो हैं ये बच्चे कुचे सब केन सब काभ्याम, पुल्लिंग की तरह चलेंगे अब। सब पुल्लिंग की तरह चलेंगे। कहने का मतलब है जैसे यदि आपने यदि सर्व शब्द पढ़ा है तो सर्व शब्द में जो जो आपने काम किए हैं वो सब यहाँ पर भी होगा। जैसे के न टांग सिंह सामने नाथशा लग जाएगा, है मतलब किमा कहा होगा, ठीक है, किमा का हर जगह लगेगा, तो किमा का हर जगह लगेगा तो क्या होगा, नपुंसक लिंग के लिए किम शब्द सुविभक्ति को छोड़ करके क ऐसा अदंत हो गया है। मैं क्या कह रहा हूं, जी। किमा कह के कारण ये अदंत हो गया सब जगह, तो बस उसको चला लेना है वैसा। तो यहाँ पर के न बन जाएगा, यहाँ काभ्याम कई, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है, जब वो अदंत हो गया तो सर्व शब्द की तरह प्रक्रिया कर ली, ठीक है, क्योंकि जी। सर्व शब्द भी अदंत था। कसमई में कौन लग जाएगा, इसमई कहां से हो जाएगा, सूत्र याद है क्या नहीं। किम, कीमा का और ये विभक्ति आई यहाँ पर। अंगे को इसमई कौन करता है वहां, सर्वनामना स्मई, अदंत सर्वनाम से परेंगे को स्मई, ठीक है। जी। तो कसमई का अभ्यम के स्मात कौन करता है, नसिंग स्मात स्मिनौ, इनको याद रखना है क्योंकि सर्वाधिगण जी। के ही तो काम थे। तो कस्मात कस्मात काभ्याम केभ्य, यहाँ पर कस्य वही रहेगा, टांग से सर्वनाथ, कयो केशाम, केशाम में सुट हो जाएगा, आमी सर्वनाम ना सुट, ठीक है। जी। और बहुवचन झल्लेत से एक तो हो जाएगा इन जगह पर, और काभ्याम वगैरह इन सब जगह पर सुपीचा दीर्घ है, ठीक है, जी। ध्यान रखना है। फिर है कस्मिन कयो हो केशु, जी। ये इस प्रकार से प्रक्रिया होगी, सब पुल्लिंग की तरह है, भूल न जाओ क्योंकि पुल्लिंग का होगा टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। ये मकारांतों में आपने किम शब्द को पढ़ लिया, अब किम से आगे चलते हैं। किम से आगे जो है अगला शब्द है इदम, वो आपने पुल्लिंग में भी पढ़ा था, लेकिन नपुंसक लिंग में क्या उसका होगा, कैसी क्रियाएं होंगी यहाँ पर, ये भी जान लीजिए। नपुंसक लिंग में क्या होना है, इदम शब्द है, ठीक है। मूल में तो तीन ही रूप इधर दे दिए हैं, इदम इमे इमानी, मतलब क्या क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर इदम शब्द से जब आप सू लाओगे, सू का बचेगा सा, तो वहां पर उसका हलंग्यादि लोप न होकर के समूर नपुंसक से लुक हो जाता है। तो लुक होने के कारण प्रत्यय आश्रित कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, इदम का इदम ही रह जाएगा। जैसे किम का किम रह गया था ना, वहां के मौका नहीं लग पाया था, ऐसे ही यहाँ पर नहीं हो पाएगा कुछ भी, है तदादित्व पर रूप भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ ये भी याद रखिएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, तो क्या बन जाएगा, इदम बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, इदम का इदम। अब आगे अविभक्ति में क्या होता है समझिए, ध्यान रखिएगा, आपका जो इदम शब्द है ये मकारांत है और सर्वनाम संज्ञक है ये, तो और त्यदादियों में पढ़ा गया है इदम शब्द, अतः त्यदादि नाम तो गुणे हर जगह लगाते रहना। तो जब त्यदादि नाम अतो गुणे आप लगा लोगे, तो जैसे देखिए इदम अव, त्यदादि नाम अतो गुणे लगाया तो ई द क्या बन जाएगा, ई द, कहने का मतलब क्या है, ये शब्द भी अदंत बन जाएगा, ई द ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जी। त्यदादि नाम तो गुणे के बाद, इसके बाद क्या करना है आपको, नपुंसकाच अवकोशी तो होता ही है, विभक्ति स्थानिक कार्यों को आपको याद रखना है, अवकोशी कर दिया तो स्थिति बन जाएगी ई द ई,
अब ई ऐसा है, अब आप यहाँ आद गुणा से गुण कर दीजिए तो इदे बनेगा। लेकिन एक सूत्र आपको इदम शब्द की प्रक्रिया में स्मरण रहना चाहिए, दश्च। आपको पुल्लिंग में पढ़ा है ना आपने वो। तो क्या करता है सूत्र, दकार को मकार करना उस सूत्र का काम है। ठीक है, हाँ, तो उसको विभक्ति परे मिलते रहेगी तो दकार को मकार करता रहेगा। इसलिए विभक्ति परे सु में तो नहीं मिलती थी, वहां तो नहीं लगेगा, लेकिन दश्च सूत्र आगे हर जगह अब लग जाएगा जहां पर उसे दकार मिलता जाएगा। उसने यहाँ पर उसे इदे ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अब दश्च सूत्र के कारण रूप बनेगा इमे। ठीक है, हाँ, इमे रूप बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपने इमे जो रूप है वो पुल्लिंग में तो कहाँ बनाया था, बहुवचन में बनाया था प्रथमा की, अयम इमौ इमे। लेकिन यहाँ कहाँ बना रहे हो, द्विवचन। कहाँ बना रहे हो आप, द्विवचन में। ठीक है, स्त्रीलिंग का तो आप पढ़ ही चुके हो, वो कहाँ बनाए हो, इसलिए सब याद रखना है, क्योंकि ये शब्द तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तीनों आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या क्या बन रहा है, भूल न जाना। ठीक है, हाँ, पुल्लिंग आपको उसका तो याद है क्या नहीं, स्त्रीलिंग के क्या बने थे यहाँ। इयम, इमे, इमाह बनेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वहां का यहाँ का एक जैसा था द्विवचन, लेकिन वहां इयम था, यह सौ सूत्र था, हमने पढ़ा था, वो लगा था। ठीक है, चलिए बढ़िया, ऐसी प्रक्रिया हमेशा स्मरण रखनी है। आइए फिर आपने क्या लाना है, जस लाना है, और दादीनामा तो गुणे तो करते ही रहना है हर जगह। तो ई द जस, और जस असो सी कर देना है, विभक्ति स्थानिकार ई द ई, नपुंसक से जलचा लगा देना है। ठीक है, नुम कर लेना है, नुम ध्यान रखना है इधर कहाँ हो रहा है, सिर्फ बहुवचन में ही हो जस रहा और सस में हो रहा है, जस और है, सस में। सर्वनाम स्थान के कारण। ठीक है, जी। हाँ, तो इसलिए ई द न ई, और आपको सर्वनाम मतलब दादीर कर लेना है। तो ईदान ई, मतलब ये ईदानी बनता, क्या बनता, ईदानी, इदानी। लेकिन दा को हो जाता है म, माँ। दस सूत्र है ये आपके पास। तो मानी। दा को मां होने के कारण ईमानी, क्या रूप बनेगा, इमानी। ईमानी। ठीक है, पुनस्तद्वत, फिर वैसे ही चला लेना, इदम, इमे, इमानी। इमानी, नपुंसकलिंग के लिए। अनुवादेश के रूपों को अभी हम बाद में कह देंगे, जो अनुवादेश वाले हैं ना यहाँ पर, जी। उनको ये ना हम बाद में ये कहेंगे। ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी बाद में कहते हैं, आगे की प्रक्रिया कर लेते हैं। अब आगे क्या है, वही है, पुनस्तद्वत हो गया, अवशेष पुंबत चलना है, शेष पुल्लिंग की तरह ही है, जैसे आपने वहां अनेन बनाया था, तो क्या लगाया था, अनाप्य का लगाना है आपको। इद भाग का क्या हो जाता है यहाँ पर, इद को अन। अनाप्य का अन अन हो जाता है ना, जी। अन आप्य का, चल, तो इसलिए रूप बन जाता है यहाँ पर अनेना, इद के स्थान पर अन होकर के अनेना, ऐसा रूप बनाएगा। तो अनाप्य का कहाँ कहाँ लगेगा, मतलब इद को अन कहाँ होगा, वो आप समझ रहे हो, पर। ओस में होगा और तृतीया में होगा, एक वचन। और बाकी जगह क्या होता है, एक सूत्र है हली लोपा, वो बाध लेता है हलादी विभक्तियों में सर्व। तो हलादी विभक्तियों में क्या होता है, इदम के इद भाग का लोप हो जाता है हर जगह। आप ये प्रक्रिया पढ़ाई हो पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में इसको द्वारा से सुन रहे हो, ये समझ लेना। यदि आपको कोई भी कठिनाई आए रूप सिद्धि में, तो एक बार पुल्लिंग की वीडियो जाकर के देख ले, समाधान हो जाएगा सबका। ठीक है, जी। अब इदम के इद भाग का हली लोप सूत्र द्वारा लोप होता है, कहा, सब जगह हलादी विभक्तियों में। तो जैसे मान लीजिए कि ये इदम और भ्याम है, इदम और भ्याम। अब यहां पर त्यदादी नामा तो गुणे आपने लगा दिया, ये तो काम हर जगह करना ही, हमने आपको बता रखा है। तो इद भ्याम, ये स्थिति होगी ना, इदम के जी। इद भाग का लोप करना है आपको। तो इद इद के इदम के इद भाग का लोप हो जाएगा, तो द में अ तो रह जाएगा, और ई द इस प्रकार का वो लोप हो जाएगा, है, द में अकार का लोप नहीं होगा। इदम के इद का लोप मतलब द तक लोप होगा, द से आगे अ बच जाएगा।
तो अभ्याम ये स्थिति रहेगी। और वहां पर आपने सूत्र पढ़ा था आद्यंतवदेकस्मिन के कारण सुपीचा सूत्र के द्वारा इसको दीर्घ हो जाता है। ठीक है, जी। आकार को दीर्घ हो जाता है तो क्या बन हाँ। जाता है, आभ्याम बनता है। ठीक है, हम। हाँ, यहाँ पर नेदमत स्वरकों के कारण भिस्को ऐस नहीं होता है बहुवचन में। अब हम बहुवचन बता रहे हैं आपको, एवी में भिस्को ऐस नहीं होता है, बल्कि वही बहुवचन झल्लेत के कारण एकार हो जाता है। तो इन सब जगह देख रहे हो आप, बहुवचन झल्लेत लगा हुआ है। झलादी बहुवचन सुप परे रहते, जितना भी बहुवचन है अदम तंग को एकार कर दिया, मतलब जो आकार था उसको एकार में बदल दिया। ठीक है जी। बस प्रक्रिया वही याद रखना, आपका इदम है, इदम का बचेगा इद और भिस, भिस को लोल विसर्ग हमने कर दिए ये। अब यहाँ पर क्या है, इदम के इद भाग का लोप, लोप। तो भी ऐसी स्थिति है। यहाँ पर भी वो प्राप्त रहता है जो पीछा, लेकिन बहुवचन झल्लित बहुवचनों में अपवाद है उसका है। जी। नेदबद सूरकों के कारण भिस्को ऐसे नहीं होता यहाँ तंग से परे, तो क्या हो जाता है, बहुवचन झल्लित ही लग जाता है। तो आ को ए हो जाएगा, तो मिला के क्या बनेगा, ए भी, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ऐसे इदम के भाग का लोप करके इद भ्यस और अभ्यस और आ को एकार, बहुवचन झल्लेत एभ्य, सब रूप बना लेने हैं। वहां पर भी ए शाम में शुट, तो शुट होने के कारण वो भी हलादी विभक्ति हो गई। आम तो आजादी था, लेकिन शुट होने के कारण वो हलादी हो गया। ठीक है, जी। तो ए शाम और एशु, ये बहुवचन की प्रक्रिया सब ऐसे ही रही। भ्याम की प्रक्रिया आप समझ ही गए हो सब जगह की। और यहाँ पर अनयो वगैरह में इधर वही लगना है, अनाप्य का इद को अन हो जाता है, तो अनयो जैसे आपने अनिन लिखा था उधर अनयो अनयो बन जाएगा। और चतुर्थी के इधर एक वचन, पंचमी के एक वचन, इन सब जगह अदंतंग से पढ़ेंगे कोई इसमें सब जगह इधर हली लोपा लगा हुआ है, इध के इध भाग का लोप, तो आकार बच जाएगा, तो अस्मयी आकार बच जाएगा। यहाँ आकार को कुछ नहीं हो पाता है, ये तो वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि वो सब बहुवचन में विधान है एक का। ठीक है, जी। हाँ, तो आगे इधर तो अस्मयी अस्मात अस्य अस्मिन इस प्रकार के रूप बन जाती है। अब आइए यहाँ पर अनुवादेश जहां होता है, अनुवादेश के विषय में यहाँ पर कुछ रूप बताए जा रहे हैं। उसके लिए वार्तिक दिया उन्होंने कि अनुवादेशे नपुंसके वा एनत वक्तव्य, कि अनुवादेश में नपुंसक लिंग में क्या हो जाता है, वा एनत वक्तव्य, अर्थात इदम शब्द को अनुवादेश में एनत कह देना चाहिए विकल्प से। तो यहाँ पर एनत हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो एनत। इस प्रकार किसके स्थान पर हो जाएगा ये, एक मिनट थोड़ा ऐसा, ये हो जाएगा इदम के स्थान पर। ठीक है, जी। तो जैसे ये इदम रहेगा, इदम आगे आप स लाओगे सु का, या फिर यहाँ पर द्वितीया में ला रहे हो ना, क्योंकि द्वितीया सु का सु क्यों, अम लाओ अम। ठीक है, और अम जो लाओगे उस अम का हो जाएगा लुक, अम जो लाओगे अम का हो जाएगा लुक, क्योंकि वही है समूर नपुंसकात। जी। अच्छा, तो स्थिति इदम का इदम बचेगा। अब क्या होना है यहाँ पर वार्तिक कि आदेश, वार्तिक अनुवादेश नपुंसक। हाँ, वाह। ये कर देगा अनुवादेश में नपुंसक को वा एनत वक्तव्य, एनत हो जाता है। तो ठीक है, हम इदम को कर दिए एनत, तो स्थिति क्या होगी, ए न त, पूरे के पूरा के स्थान पर बैठेगा ये। ठीक है, और यहाँ जी। पर तेरादी नामा तो गुणे लग ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर लुक हुआ है इसलिए। तो ए नत इस प्रकार की प्रक्रिया है। अब आपको एक बार में तो पहले तो इसे आप जस तो करोगे द, चर तो फिर उसको चर तो करोगे तो फिर त, तो एक बार तकार वाला रूप, एक बार एक बार तकार वाला तक। रूप, दो रूप बनेंगे, ए नत और ए नत।
ठीक है। जी। और इधर भी एनत और मतलब इधर भी इदम को एनत इस प्रकार का होगा, लेकिन वहां पर तो सब जगह तदादी नामा तो गुणी लग जाता है, तो वहां पर जो आकार है वो मतलब जो तकार है वो आकार के रूप में रह जाता है, तो इसलिए वहां पर तो उसका विभक्ति के साथ गुण कार्य होकर के एने बनेगा, इधर एनानी बनेगा। मतलब एनत करने का जो फायदा है वो सिर्फ यहीं पर है द्वितीया में, और वो भी एक वचन, क्योंकि और जगह तो सब जगह तेरादी नामा लगा ही जाना है, ठीक है ना, वो तो उसे तकार को तकार में बदल देना है, नहीं तो एन मात्र कह देते। एनत कहने का मतलब है कि उसका फायदा द्वितीया के एक वचन के लिए मिल रहा है बस। बाकी जगह तो एन कहने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि तेदादी नामा अतुगुणे करके वो एन तो बन ही जाना है, फिर तो बन जाएगा फिर आगे एनेना। एक तो यहां बनेगा, क्योंकि अनुवादेश कहाँ होता है, द्वितीया टौस्वेना, याद है ना वो प्रक्रिया सब। तो ये द्वितीया टौस्वेना का ये वार्तिक है दरअसल, अनुवादेशे नपुंसके वायेनत वक्तव्य, वहां का शेष वार्तिक है। तो ये नेना और इधर बना लेना ये नहीं हो, ये नहीं, ये इन रूपों की सिद्धि हो जाएगी, ठीक है। माताश्री, ये अन्वादेश द्वितीय और तृतीय में होती है क्या? ये अन्वादेश होता है द्वितीया में, है द्वितीया द्वितीय एक वचन। अर्थात पूरी द्वितीया, और टऊ अर्थात टा और ओस में, इन जगह केवल अन्वादेश होता है। तब मूल में आपके लिखा भी है इन रूपों को, इधर आप देखिएगा, इधर लिखा है इन्होंने एनत एनत एने एनानी एने एने हो एने हो, ऐसा लिखा है, ठीक है। एनत एने एनानी एनेना एनयो लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है। तो आज यहीं तक रखते हैं, ये आपका मकारांत शब्द पूरे हो गए। तो यमगण काम यम मकारांत पूरे हो गए। अब नकारांत आएंगे। नकारांतों में एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द अहन, बहुत सब। प्रसिद्ध शब्द है यहाँ का, उसके अब रूपों को कहेंगे, तो अब कल कह देते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है जी। जी। हमने सोचा होली के बाद सब लोग आराम कर रहे होंगे, हमें पता है, क्योंकि होली का पर्व बड़ा ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है सर्वत्र। हमारे एक मित्र थे, वो भी कह रहे थे, कह रहे ग्रुप में जूम पर कुछ होली का गायन भी हो जाए, तो हमने कहा करेंगे, उन्हीं को अब देखे करना है कभी, थोड़ा सा एक दिन समय निकाल करके थोड़ा सा करेंगे, एक आध दो आप लोगों के ही द्वारा। और हमने सोचा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए, तो थोड़ा सा प्रारंभ हो चलते गया। रहना चाहिए, बिल्कुल। हाँ हाँ, अब ये क्या है कि थोड़ा हमारी आदतें ऐसी हैं कि छूट जाती हैं, जैसे एक थोड़ा गैप होता है ना, तो हम भी गैप कर जाते हैं बहुत ज्यादा। तो अतः आदत में लगातार बनी रहे आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी, अतः हमारा ये प्रयास रहता है कि इसको लगातार चलाया जाए बस ठीक है। तो जी। चलिए आज ही समापन कर लेते हैं। आपको यदि कोई प्रश्न हो आज के विषय, आज के इसमें नहीं समझ में आया, उसे पूछ सकते हैं। एक वो मुझे जानना था, ये अनुवादेश के लिए कोई सूत्र है क्या कि द्वितीय और तृतीय और जो षष्ठी सप्तमी के द्विवचन है उसी में होंगे? मैं वही सूत्र ही बार बार बोल रहा हूँ, द्वितीया टौस्वेना, हलंत पुल्लिंग पढ़ लीजिए एक बार, वहीं लिखा हुआ है, द्वितीय समझ टौस्वेन। जाए। हाँ हम वहाँ पढ़ा भी दिए, ठीक है। ठीक है ना। जी जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर यदि कोई हम चीज विस्तार से नहीं बता रहे हैं ना, ये इसका सब सिर्फ बताया एक जा ही चुका है। कारण है कि वो हम पीछे कह आए हैं भली भांति, इसलिए नहीं बता रहे हैं। हलन हालांकि पुलिंग बड़ा नहीं भी तो था वो। सबको विस्तार से ही बताते हैं हम, जी। ठीक है, कि कोई चीज छूट नहीं ना पाए, आपके संज्ञान में थोड़ा थोड़ा चलती रहे कि हाँ ये हम नपुंसक लिंग की बातों को, अब नपुंसक लिंग की जो बातें उन्हीं को यहाँ बाहुल्य न कह रहे हैं, उन्हीं को अधिकता पूर्वक यहाँ कह रहे हैं, ठीक है। जी। तो चले समापन करें फिर, बिल्कुल। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय हिंद।